बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में थोड़ा टाइम लेने वाला लेकिन टेस्ट में बेइंतहा लाजवाब तो मज़ेदार से गुड़ वाले चकवाली हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे स्टाइल में गुड़ वाला चकवाली हलवे की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप लेंगे देसी घी और 1 कप लेंगे गंदम का दलिया या गंदम का मोटा पिसा हुआ आटा। घी को थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें जाएगा गंदम का दलिया और दरमियानी आंच से भी कम आंच रख के हमने आटे को भूनना है। साथ में मैंने 2.5 कप लिया है पानी और जितना हमने आटा रखा है हम वज़न ही हमने लेना है गुड़। अब अगर आप शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका वज़न भी आटे के वज़न के बराबर रखना है। बहुत अच्छी तरह आटे को कलर चेंज होने तक हमने भूनना है। आटे को स्लो हीट पे इसलिए भूनना है कि अगर थोड़ी सी भी आंच तेज़ होगी तो आटा जलना स्टार्ट हो जाएगा। जब आटा भून जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा आटे का, तब हमने इसमें शामिल करना है 1 लीटर दूध। अब 1 कप गंदम का दलिया था तो मैंने इसमें 4 कप शामिल किया है दूध। आंच को अभी भी तेज़ नहीं करना, स्लो हीट के ऊपर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह खुश करना है। 2 अदद जाएगी सब्ज़ इलायची इसमें। ये हलवा पकाना थोड़ा सब्र वाला बड़ा मेहनत वाला काम है। इस हलवे को बनाने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो जाहिर है अभी हमने अगर दूध गंदम के अंदर शामिल किया है दलिए के अंदर तो इसको सूखने में टाइम लगेगा। तब तक हमने खुश्क करना है जब तक तमाम ऑयल बाहर आना स्टार्ट ना हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। स्लो हीट के ऊपर दूध जो हमने शामिल किया है उसको खुश्क करना है। आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना। टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है, 1 से 1.5 घंटा तो कहीं भी नहीं गया। अगर आपका 1 घंटा आटा भूनने में लगता है तो 1 से 1.5 घंटा कहीं भी नहीं गया। स्लो हीट के ऊपर जितना आप आटा और दूध खुश करेंगे तो ही होगा। और इसकी ये भी निशानी है कि आपने जितना घी शामिल किया है तमाम सेपरेट होना स्टार्ट होगा, तब आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगे हैं जो गंदम में हमने दूध शामिल किया है उसको खुश्क करने में। देखिए बहुत अच्छी तरह खुश्क हो गया है, तमाम घी बाहर निकल आया है। जब घी बहुत अच्छी तरह सेपरेट होना स्टार्ट होगा तब हमने इसमें शामिल करनी है गुड़ की चाश। चाश की कोई तार नहीं रखनी, जस्ट आपने गुड़ को पानी में डिज़ोल्व करना है। तो गुड़ का शीरा डाल देंगे और दोबारा से इसको सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और धीमी आंच के ऊपर खुश्क करना है। ऐसे तो नहीं देसी हलवे मज़ेदार होते, इनमें मेहनत भी तो बहुत होती है, तभी तो इनका टेस्ट लाजवाब होता है। छः से 7 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। आप ये हलवा बनाएंगे तो इतनी मेहनत तो आपको लगेगी। अब जो हमने शीरा और पानी शामिल किया है, गुड़ वाला शीरा और पानी शामिल किया है, इसको भी बहुत अच्छी तरह खुश्क करना है धीमी आंच के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए।
2 से ढाई घंटे तो कहीं भी नहीं गए इसको दोबारा से खुश करने में। मैक्सिमम 5 से 6 घंटे लगते हैं ये हलवा बनाने में। हमारे पास मिकदार भी कम थी, इसके बावजूद हमें टाइम लगा क्योंकि ये गंदम है, तो जब मिक्स होगी पानी के अंदर तो प्रॉब्लम तो करेगी। तो इसलिए इसको स्लो हीट पे बड़े सब्र के साथ, बड़े पेशेंट के साथ बनाया जाता है। और यकीन माने आप बाकी हलवे भी खाते होंगे लेकिन चकवाली हलवा बेस्ट हलवा है। इसका टेस्ट सब हलवों से बढ़कर डिलीशियस टेस्ट है। इंतहाई सब्र के साथ मज़ीद इसको खुश करेंगे, बहुत अच्छी तरह ट्राई करना है। ये एक बंदे का काम नहीं है, आपको साथ हेल्प के लिए भी कोई चाहिए होगा। तो किसी की हेल्प के बगैर ये नहीं हो सकता कि आप चकवाली हलवा बनाएं। चकवाली हलवा बनाने के लिए आपको पार्टनर ज़रूर चाहिए। तो मैं अपने पार्टनर का भी थैंक्स करूँगी कि इतनी मेहनत वाले हलवे में मेरे साथ हेल्प की, लेकिन एंड रिज़ल्ट में जब हमने हलवा चखा और खाया तो बहुत मज़ा आया और बहुत डिलीशियस हलवा बना। देखें जितना घी शामिल किया था तमाम का तमाम आहिस्ता आहिस्ता भून लेने के बाद निकलना स्टार्ट हो गया है। हलवा रेडी। ये ट्रेडिशनल हलवा है तो इसको डिश आउट तो करना है, लेकिन इसको जो सर्व किया जाता है उसमें ढेर सारा खोया, बादाम, पिस्ते, जो जो चीज़ें आपको पसंद हो नट्स में वो सब शामिल कर सकते हैं। तो खोए के साथ जब इसको सर्व किया जाता है, नट्स डाले जाते हैं तो मज़ीद इसको चार चांद लग जाते हैं। तो मज़ेदार से हलवे को हमने ढेर सारे नट्स के साथ और खोए के साथ सर्व किया। मैंने होममेड खोया भी बनाया था। ज़िंदगी रही तो किसी नई वीडियो में मैं आपको खोया बनाने का तरीका भी बताऊंगी। तो मज़ेदार से होममेड खोए के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। थोड़ा टाइम लेके बनने वाली रेसिपी थी लेकिन बहुत मज़ेदार और डिलीशियस गुड़ वाले चकवाली हलवे की रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आज की ये डिलीशियस गुड़ वाला चकवाली हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।